Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC नेट एग्जामिनेशन। हम यूनिट 9 कवर कर रहे हैं और आज पढ़ने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशन। तो देखते हैं होता क्या है, मिटिगेशन का क्या मतलब है। नेचुरल डिजास्टर्स तो आपको पता ही है, मिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए, नेचुरल हैजार्ड्स और नेचुरल डिजास्टर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हैजार्ड्स मतलब खतरा, किसी चीज से खतरा हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई डिजास्टर हो गया है। तो नेचुरल हैजार्ड्स कैन सब्सिक्वेंटली लीड टू नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि हैजार्ड्स जो हैं वो डिजास्टर में बदल सकते हैं। ठीक है। तो अ नेचुरल हैजार्ड इज कंसीडर्ड अ नेचुरल डिजास्टर व्हेन इट हैज एक्सीडेड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी कि जब कोई नेचुरल हैजार्ड बहुत बड़ा बन जाता है, यानी कि एक लिमिट पार कर जाता है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है, तो इसको आप नेचुरल डिजास्टर कहते हो। यानी कि व्हेन इट हैज कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान अगर हो जाता है सोसाइटी को या किसी कम्युनिटी को, और जिसको वो कम्युनिटी फिर कोप नहीं कर पा रही है। कम्युनिटी कैन नो लॉन्गर कोप विद इट्स रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है वो काफी नहीं है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचुरल डिजास्टर। आपको पता ही है इसमें क्या आ जाता है। इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, सुनामी, है ना, साइक्लोन्स, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, ये सब आपके नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो कि नेचुरली हो रहे हैं। टाइप्स देख लेते हैं एक बार। 5 टाइप्स हैं मेनली यहाँ पे। जियो फिजिकल हैजार्ड्स। देखो, अगर आप हर शब्द का मतलब समझ पाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जियो फिजिकल का क्या मतलब है? जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ। ओके। और फिजिकल मतलब फिजिकल। इसमें कौन कौन से आपके हजार आ जाएंगे? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामी एंड एवलांचेस। एवलांचेस क्या होते हैं? आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट में देखा होगा कि जो लोग आइस स्केटिंग करते हैं ना, या फिर बर्फ पे जाते हैं, तो उस टाइम पे चेक किया जाता है उस बर्फ को कि वो स्केटिंग के लिए या फिर स्लाइडिंग के लिए भी ठीक है या नहीं। तो एक छोटा सा टुकड़ा 1 बाय 1 फीट का उस बर्फ में से काट कर देखा जाता है और उसको देखा जाता है कि वो गिर रहा है या नहीं। ठीक है, उसको अवलांचेस बोलते हैं। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं उनको अवलांचेस बोलते हैं। तो अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी, और सुनामी मतलब सुनामी, और अवलांचेस मतलब बर्फ के टुकड़े का गिरना। तो ये हो गए आपके जियोफिजिकल, यानी कि जो अर्थ से रिलेटेड है। और हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल में हाइड्रो से समझ जाओ। हाइड्रो मीन्स वाटर, रिलेटेड टू वाटर। जहां हाइड्रो आ जाएगा वहां समझ जाओ पानी की बात हो रही है। हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड्स में फ्लड आ जाएगा, ठीक है, बाढ़। मीटरोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या आ जाएगा? साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स, या फिर इसमें उल्का पिंडों का गिरना भी हो सकता है। ठीक है, मीटियोर जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड्स, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड हैजार्ड्स, जिसमें कि ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, जब बारिश नहीं होती है काफी टाइम तक, फसलें नहीं उग पाती हैं, ठीक है, वहां जमीन सूखी पड़ने लगती है और उसको ड्रॉट कहा जाता है। वाइल्ड फायर यानी जंगल में आग लग जाना, जिसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है। बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे स्पीशीज जो है इसमें खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। बायोलॉजिकल मींस इट इज रिलेटेड टू लाइफ। बायो मींस लाइफ, ठीक है। अब पेंडेमिक्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी कोविड निकल कर गया है, ठीक है। कोविड 19 क्या था? इट वॉज अ पेंडेमिक, इट वॉज अ बायो हजार्ड, ठीक है, जिसने कि सारी दुनिया को ही अपनी चपेट में लिया था। ठीक है, ये हो गए आपके नेचुरल हैजार्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रिवेंशन और मिटिगेशन क्या होता है। प्रिवेंशन मतलब ये चीज को रोकना, होने से रोकना, यानी कि किसी भी डिजास्टर के होने से पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, उनको प्रिवेंशन बोलते हैं, कोई चीज होने से पहले। प्रिवेंशन इज टू इंश्योर दैट ह्यूमन एक्शंस और नेचुरल फिनोमेना डू नॉट रिजल्ट इन डिजास्टर और इमरजेंसी, यानी कि कोई भी चीज ना हो उसके लिए जो पहले से सावधानियां बरती जाती है उसको प्रिवेंशन कहते हैं, ताकि कोई डिजास्टर ना हो या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन ना बने। जैसे कि बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, डैम्स बनाए जा सकते हैं। तो डैम बनाना क्या हो गया? इट्स अ प्रिवेंशन, ठीक है।
पानी आएगा तो उस बांध का यूज करके पानी को रोका जा सकता है और शहरों को डूबने से बचाया जा सकता है। तो ऐसा प्रिवेंशन। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन मीन्स टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल डैमेज कॉज्ड बाय डिजास्टर। अब मिटिगेशन कब होता है? जो भी डैमेज हो सकता है मटेरियल या फिर ह्यूमन लाइफ को, जो भी डैमेज हो सकता है उसकी सीवियरिटी को कम करना मिटिगेशन कहलाता है। मिटिगेशन मीन्स टू रिड्यूस द सीवियरिटी, है ना, यानी कि ज्यादा ह्यूमंस ना मरे, ज्यादा कोई मटेरियल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीजों को डैमेज ना हो किसी भी डिजास्टर से, उसको बोला जाता है मिटिगेशन। ठीक है, आई होप आपको मिटिगेशन क्लियर हो गया होगा। मिटिगेशन क्या है? सीवियरिटी को कम करने के जो मेजर्स लिए जाते हैं उसको मिटिगेशन कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल दो तरह के मेजर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं जब भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन किया जाता है किसी भी पॉसिबल हजार्ड को रोकने के लिए। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि वही डैम आ सकता है, ठीक है, या फिर इसी तरह के और फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी हो सकती है जिनका इस्तेमाल किया जाए उस हजार्ड को रेजिस्ट करने के लिए, है ना, और वो रेजिलिएंट भी हो। वो स्ट्रक्चर जो भी आपने बनाया है, जो भी स्ट्रक्चर या सिस्टम है, वो रेजिलिएंट होना चाहिए उस हजार्ड के लिए। बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है जिनको कि भूकंप से बचाने के लिए स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है जिससे कि वो भूकंप में भी खड़ी रह पाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का स्ट्रक्चरल मेजर, ताकि वो बिल्डिंग भूकंप में भी खड़ी रह सके। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं? दीज आर द मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग फिजिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। इट यूजेस नॉलेज, प्रैक्टिस और अग्रीमेंट टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क एंड इम्पैक्ट्स। यानी कि जब भी कोई डिजास्टर होने वाला होता है तो उससे पहले लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए कि इससे बचना कैसे है, कैसे करना है। ठीक है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हो जाएगा तो वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और इसमें जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनकी पॉलिसीज या लॉज ये भी काम आते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रेनिंग। जैसे कि अभी करंट सिनेरियो जैसे चल रहा है, वर्ल्ड वॉर क्या, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। तो इस सिचुएशन में आपके मॉक ड्रिल्स कराए जा रहे हैं। तो मॉक ड्रिल्स क्या है? कोई भी जो डिजास्टर आ सकता है उससे बचने की प्रैक्टिस ही तो है। पब्लिक अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है। जगह जगह मॉक ड्रिल्स हो रही है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि सायरन बजेगा तो आपको ये करना है। ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है। तो बस ये सब है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में एनडीएमए कहा जाता है। ये इंडियन अथॉरिटी है और ये अपेक्स बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी बॉडी है, और जिसका काम है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। ठीक है, और एनडीएमए को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 दिसंबर 2005। ये जितना भी ब्लू से लिखा हुआ है इसको नोट कर लेना। ठीक है, एंड इट वर्क्स अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा है। जो इंपॉर्टेंट जो ब्लू पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस। बहुत छोटा सा लेक्चर था। हम जितनी भी चीजें पढ़ाते हैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही कम टाइम में ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल पे देखोगे आपको एवरेज ड्यूरेशन वीडियोस की 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट मिलेगी। इतने में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिन्होंने आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स लिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज यू विल सी ऑन माई चैनल आर आइदर 15 or 20 minutes ड्यूरेशन और लेस देन दैट। सो इफ यू वांट quality content and you want to cover most of the syllabus in the shortest time possible, subscribe to my channel and press the bell icon so that whenever I post a video you can get the notification, and like these videos if you are enjoying the content, and share it with your friends as well. चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये अक्टूबर 2022 से है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA वर्क्स अंडर, ये भी पढ़कर आए हैं, किसके अंडर आता है NDMA?
मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडस्लाइड समझते हो ना? बहुत बार न्यूज में भी देखते हो कि वहां पे भाई लैंडस्लाइड हो गया, वहां पे नहीं जा सकते हैं, है ना? लोनावला नहीं जा सकते, लैंडस्लाइड हो गया। या फिर आपके जो भी हिली आपके स्टेट्स हैं हिमाचल में, वहां पे आप जा रहे हो कहीं पे, मनाली जा रहे हो, लैंडस्लाइड हो गया, नहीं जा सकते। ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, हम पढ़कर आए थे ना, किस किस तरह के हो सकते हैं। केमिकल ओरिजिन है लैंडस्लाइड का? नो। हाइड्रोलॉजिकल है? वाटर से रिलेटेड है? नहीं। हाइड्रोबायोलॉजिकल है? नहीं। है ना, हाइड्रो मीन्स पानी, बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ से रिलेटेड, ये भी नहीं है। जियोफिजिकल, जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, जियोफिजिकल, ठीक है। तो लैंडस्लाइड कैसे है, जियोफिजिकल ओरिजिन। तो आपका फोर्थ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A measure such as building a plinth wall for floods would be termed as। अगर आपने बाढ़ से बचने के लिए प्लिंथ वॉल बनाई है, एक दीवार खड़ी की है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको प्रिपेयर्डनेस बोला जाएगा, या प्रिवेंशन बोला जाएगा, या मिटिगेशन बोला जाएगा, या एडेप्टेशन बोला जाएगा? तो देखो, एडेप्टेशन नहीं होगा, मिटिगेशन भी नहीं होगा, क्योंकि मिटिगेशन क्या होता है, सीवियरिटी ऑफ जो भी डिजास्टर उसको कम करना होता है मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वर्ड टर्मिनोलॉजी, वी विल नॉट यूज दैट वर्ड। तो करेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन, बिकॉज वी आर यूजिंग प्लिंथ वॉल टू प्रिवेंट द डैमेज दैट कैन हैपन ड्यू टू फ्लड। ठीक है, आप पहले से प्रिवेंट करके चल रहे हो, तो ये आपका प्रिवेंशन में आ जाएगा, आपका सेकंड पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी की चीजें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।